चोजो इस चैप्टर में मर गया है। जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 259 के लीक्स मेरे पास आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं इन लीक्स को एक्सप्लेन करूंगा। अगर तुम भी जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर्स हर हफ्ते पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं हर हफ्ते चैप्टर्स पोस्ट करता हूँ। एंड अगर तुम चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना। एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना एंड प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कर देना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के मेरे को मोटिवेशन मिलती है। चैप्टर शुरू होता है जब यूजी चोजो और कामो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यूजी चोजो से कॉन्वर्जेंस सीखने के लिए पूछता है, लेकिन चोजो सच में अच्छा टीचर नहीं है। कामो अच्छे से समझाता है कि ब्लड मैनिपुलेशन और कॉन्वर्जेंस कैसे काम करते हैं। चोजो कहता है कि वो यूजी को सुपरनोवा अटैक कैसे करते हैं वो सिखा सकता है, लेकिन कामो चोजो के सजेशन को नकार देता है और कहता है कि यूजी को सिर्फ ब्लड मैनिपुलेशन सिखाना चाहिए ताकि वो खून रोक सके और हीलिंग कर सके। चोजो थोड़ा सा सैड हो जाता है और उसका मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसको यूजी को सिखाने का मौका नहीं मिलता। यूजी रिवील करता है कि दूसरा व्यक्ति जिसके साथ उसने सोल स्वैप किया वो है यूता। तो गाइस, तुम लोगों को क्या लगता है कि सोल स्वैप करके यूता से उसने क्या लिया होगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में लिख के बताओ। नैरेटर बताता है कि कमिनो का दरवाजा सिर्फ डिसमेंटल और क्लेव के कुकिंग प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही खुलता है। उसकी स्पीड आग के मुकाबले थोड़ी सी स्लो है और उसका एक नैरेटर इफेक्ट रेंज भी होता है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सुकुना ने अपने आप पर ही बाइंडिंग वाव लगा लिया। फाइनली उसके बाद उराओ में और हकारी का सीन दिखाया जाता है। उराओ में बोलती है ये हमारी जीत है, जबकि नैरेटर समझाता है कि कमिनो की गर्मी से डिकम्प्रेशन और ओवर प्रेशर होता है। इसके कारण डोमेन के अंदर रहने वाले सारे लिविंग बींग्स की डेथ हो जाती है। इस सुकुना का अल्टीमेट टेक्निक है जो महारागा को भी एक ही स्ट्राइक में मार सकता है। नैरेटर समझाता है कि गोजो की लड़ाई के दौरान सुकुना को अपने डोमेन के स्पेसिफिकेशन बार बार बदलने पड़े, जिससे उसकी इफेक्टिव रेंज कम होती गई। इसके कारण सुकुना ने समझा कि ये काफी नहीं है कमिनो को छोड़ने के लिए, इसीलिए सुकुना को गोजो के साथ फाइट के दौरान इसको सील करना पड़ा, मतलब इस टेक्निक को सील करना पड़ा। भाई आई डोंट नो गेगे क्या चाहता है। हर चैप्टर में गोजो को रेफरेंस किया जा रहा है। हर चैप्टर में गोजो को सुकुना का हर वीकनेस का कारण बताया जा रहा है। जब सुकुना ने यूजी की तरफ कमिनो कस टेक्निक को छोड़ा और जब उसको वो लगने ही वाली होती है, तब चोजो खुद पर वो अटैक लेता है यूजी के सामने आकर और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। उसने यूजी के आसपास एक ब्लड का बैरियर बनाया था जो यूजी को सुरक्षित रखता है। चोजो धीरे धीरे मरता जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ट्रेनिंग में बेकार रहा। यूजी तुरंत चोजो के पास जाता है और उसको पकड़ के रोने लगता है। चोजो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ट्रेनिंग के समय यूजलेस रहा। यूजी चोजो को डांटते हुए कहता है तुम बस ऐसे ही डिसअपीयर नहीं हो सकते। चोजो कहता है सही है, मुझे कुमो से भी माफी मांगनी चाहिए। चोजो यूजी से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ। यूजी कहता है तुम हमेशा मेरे साथ थे जब मेरा मुश्किल वक्त था, ये मेरे लिए काफी है। ऑन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं चोजो के जो दो छोटे भाई थे जो सीजन 1 में मारे गए थे, वो चोजो से कह रहे होते हैं कि उन्हें ठंड लग रही है। चोजो कहता है कि सब ठीक है, चलो हम बात करते हैं। अगर हम साथ में बात करेंगे तो हम ठंड भूल जाएंगे। चोजो कहता है कि जो हमने 150 सालों में देखा वो यूजी के लिए सिर्फ कुछ ही दिन थे। बैक टू द रियलिटी, चोजो आखिरी शब्दों के साथ चला जाता है, शुक्रिया यूजी मेरे भाई बनने के लिए। यूजी चोजो को अलविदा कहता है जब वो आखिर में कहता है शुक्रिया बड़े भाई। यूजी ने अपने आप को एक कॉग में समझ लिया। चाहे कुछ भी हो, उसने सोचा कि उसका काम ही था अपना रोल पूरा करना। लेकिन जब जमीन की आग उसके तरफ आने लगती है तो उसका विश्वास थोड़ा कमजोर हो जाता है। वो विश्वास जो उसने अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की थी। यूजी बेखौफ सुकुना को अपने तरफ आते देखता है और उसी समय तोदो की एंट्री होती है बैटलफील्ड में। वो आया है अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद करने। एक फ्लैशबैक में तोदो और मेमे सोचते हैं कि सुकुना के डोमेन में फंसे हुए लोगों को कैसे बचा सकते हैं। मेमे की काली कस टेक्निक और तोदो की बुगी वुगी कस टेक्निक का यूज करके वो लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। सुकुना का डोमेन इंस्टेंट डेथ का कारण बनता है, इसीलिए तोदो उनकी लाइफ की गारंटी नहीं दे सकता। इन कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेमे कहती है कि क्योंकि तोदो सुकुना के डोमेन के बाहर होगा, इसीलिए उसको अपने कस टेक्निक का रेंज बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो वो पूछती है क्या वो सच में इतना बड़ा कर पाएगा इन हाथों से? तोदो कहता है कि उसके सक्सेस का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वो बुगी वुगी का धड़कन महसूस कर सकता है। लेकिन तोदो कहता है कि उन्हें यूजी को इस प्लान के बारे में बताना नहीं चाहिए। यूजी और सुकुना एक ही शरीर में दो सोल थे, चाहे ये पहले की ही बात हो, लेकिन वो कनेक्शन खुद में ही बहुत मजबूत है। इसीलिए सुकुना को अनजाने में उनका
प्लान पता चलने की संभावना है। नरेटर बोलता है कि तोदो भी अपने दोस्तों की सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा अनसर्टेन था और जोजो और यूजी को बाहर नहीं ले जा सका क्योंकि वो दोनों ही डोमेन के सेंटर में थे। वो यूजी को ये सब समझा नहीं सकता था, इसीलिए तोदो उसे एनकरेज करने की कोशिश करता है और कहता है आई एम सॉरी भाई, लेकिन वो यानी कि दूसरे सॉर्सरर्स शायद ठीक होंगे। यूजी अपने विश्वास को मजबूत करने की कोशिश करता है और सोचता है कि शायद दूसरे सॉर्सरर्स ठीक होंगे और अभी के लिए तोदो पर विश्वास करना होगा। यूजी और तोदो सुकुना की तरफ तेजी से भागते हैं जब नरेटर बताता है कि सुकुना अब एक ऐसी स्थिति में है जहां उसके कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है उसके डोमेन एक्सपेंशन के बाद। यहाँ पे ही चैप्टर खत्म होता है। अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है, तो अगले हफ्ते हमको न्यू चैप्टर देखने को मिलेगा। मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।